इस वीडियो को करेंगे कक्षा 8 के लिए गणित और इकाई संख्या 11, अभ्यास 11B। तो 11B का सवाल नंबर 1 है। इसमें सभी सवाल चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र के द्वारा ही होने हैं। तो सवाल नंबर 1 पढ़ते हैं। एक नगर की जनसंख्या 31 दिसंबर 1978 को 1 लाख थी। यदि जनसंख्या वृद्धि दर 10% वार्षिक हो तो 31 दिसंबर 1981 को उस नगर की जनसंख्या कितनी होगी। सबसे पहले लिखेंगे हम वर्तमान जनसंख्या, इसको मान लेते हैं P यानी प्रिंसिपल, और ये है 1 लाख। उसके बाद लिखेंगे दर, ये है R को करते हैं, इसका संकेत R है, रेट, और दर है 10% वार्षिक। और उसके बाद समय यानी N, समय को करते हैं N से प्रदर्शित। तो 31 दिसंबर 1978 से 31 दिसंबर 1981 तक निकालेंगे तो इनके बीच का समय हो गया 3 वर्ष। और हमें निकालनी है 31 दिसंबर 1981 को उस नगर की जनसंख्या। तो लिखेंगे 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या A मान लेते हैं। अब A क्या सूत्र लिखेंगे, A बराबर P 1 + R/100 और N। P के स्थान पर P की संख्या यानी ये P है 1 लाख, 1 लिखेंगे। R के स्थान पर दर ये है 10%, तो 10 लिखेंगे, बटे नीचे 100 है, और N के स्थान पर आएगा 3। अब सबसे पहले हमें करना है ये भिन्न को सरलतम रूप में। तो 10 से भाग करेंगे, 10 × 10 और 10 × 100। तो ये हो गया 1 लाख, और 10 × 10 और 1 11, 11/10। अब लिखेंगे इसको 3 बार, 11/10 को 3 बार लिखेंगे, 11/10 गुणा 11/10 और 11/10। 10 से भाग करना है, 1 0 कट जाएगा, फिर 10 से भाग करेंगे 1 0 कट जाएगा, और 10 से भाग करेंगे 1 0 कट जाएगा, तो ये बचेगा 100। अब करेंगे ऊपर की संख्याओं की गुणा, 11 की 11 से गुणा करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 121, और फिर इस 11 से करेंगे, 11 × 11 और 11 दूनी 22 और 1 23, हासिल 2, 11 × 11 और 2 13। तो गुणा करने पर आया A बराबर 100 गुणा 1331। 100 ये है, और इनकी गुणा करेंगे तो 1331। अब गुणा करनी है हमें 100 से, तो 1331 और ये 2 0, तो ये आंसर आ गया 1,33,100। अब यहाँ हम लिखेंगे 31 दिसंबर 1981 को जनसंख्या 1,33,100। अब सवाल नंबर 2 करते हैं। एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% बढ़ जाती है। यदि इस समय उस गांव की जनसंख्या 4410 हो तो 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या कितनी थी। अब निकालिए 2 वर्ष पूर्व की, तो ये संख्या है 2 वर्ष बाद की, और हमें निकालनी है पूर्व की। तो पूर्व के लिए कहते हैं P मान लेते हैं,
पूर्व की जनसंख्या, यानी पहले की जनसंख्या। जो पहली है वो है क्वेश्चन मार्क, निकालनी हमें। और दर है यानी आर 5% वार्षिक। और इसको मान लेते हैं जनसंख्या को पी से संकेत में लिखेंगे, पी। हमें पी निकालना है। समय 2 वर्ष, यानी समय को लिखते हैं एन के संकेत से 2 वर्ष। और हमें निकालना है पूर्व की जनसंख्या, और ये दे रखी है वर्तमान जनसंख्या। इसको ए से संकेत देंगे तो ये है 4410। अब हम लिखेंगे ए का सूत्र, यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सूत्र। तो इसका सूत्र है ए बराबर पी 1 + R/100 एन। ए के स्थान पर ए की संख्या 4410 और पी के स्थान पर पी लिखेंगे। 1 R है 5%, यानी 5 लिखेंगे बटे 100 और n 2 वर्ष। तो सबसे पहला काम होता है इस भिन्न को सरलतम रूप में करना। तो 5 और 100 को करना है सरलतम रूप, 5 से भाग करना है, 5 × 5 और 5 × 10 0। तो ये हो गया 4410 बराबर P 20 × 20 और 1 21, 21 बटे 20 और आएगा n के स्थान पर 2। तो ये घात 2 हो गया। अब उसको 2 बार लिखेंगे तो 4410 P × 21 बटे 20 और 21 बटे 20। अब हमें निकालना है P का मान। तो P लिखेंगे और 4410 लिखेंगे। जब P का मान निकालेंगे तो इस भिन्न को पलट देंगे। अब हो जाएगा 20 बटे 21 और 20 बटे 21। इस भिन्न को पलटना है क्योंकि हमें P का मान निकालना है। तो नीचे की संख्या से ऊपर की संख्या हम भाग करेंगे। 21 से भाग करेंगे 44 में, 21 दूनी 42, 2 बार गया, 2 बचे 21 हो गए, 21 × 21 और 0। अब फिर करेंगे 21 से भाग, 21 × 21 और 0 आएगा। अब करना है ऊपर की संख्याओं की गुणा। तो 2 दूनी 4, 4 × 4 और सब कितने जीरो हैं, 1 2 3। तो P का मान आ गया 4000। अब देखते हैं इसका उत्तर। तो 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या 4000 थी। ये इसका उत्तर हो गया। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। किसी क्षेत्र की जनसंख्या में 6 सही 2/3% वृद्धि प्रति वर्ष हो रही है। 3 वर्ष बाद वहाँ की जनसंख्या कितनी होगी, इसमें निकालना है 3 वर्ष बाद की जनसंख्या। तो हमें ए निकालना है। यदि वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 33,750 है तो हमें मालूम है वर्तमान जनसंख्या। तो ये हमारी जनसंख्या हो गई जो वर्तमान है, उसको मान लेते हैं P के रूप में, यानी P संकेत में लिखेंगे। तो ये है P हमारा 33,750। और उसके बाद लिखते हैं दर, और दर को करते हैं R से संकेत के रूप में, यानी रेट। और रेट है हमारा 6 सही 2/3%। और फिर समय, समय को प्रदर्शित करते हैं n से, नंबर ऑफ टाइम, और समय है 3 वर्ष। और ए निकालना है, यानी कि 3 वर्ष
बाद की जनसंख्या ए मान लेते हैं। मान लीजिए 3 वर्ष बाद की जनसंख्या ए है। अब ए निकालने का सूत्र लिखेंगे, ए बराबर पी 1 + r/100 और n। हमें ए निकालना है तो पी के स्थान पर पी की संख्या यानी वर्तमान जनसंख्या 33,750 एक और रेट है 3 सही। अब दर है 6 सही 2/3। इसके बनाएंगे मिश्र भिन्न 3 × 18 और 2 20। तो 20/3 लिखेंगे और गुणा में आएगा नीचे 100 और समय है 3 वर्ष। सबसे पहला काम होता है इस भिन्न को सरलतम रूप में लिखना। तो 0 से 0 काट देंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 × 2 2 × 5 10। अब ए निकालना है तो 33,750 और इस ब्रैकेट को बनाएंगे जो संख्याएं हैं संयुक्त भिन्न। 5 दिया 15, नीचे हो गया 15, 15 × 15 और एक 16, 16/15 और ये आएगा समय में 3 वर्ष। तो अब लिखेंगे 33,750 और ये ब्रैकेट खोलना है तो घात 3 है, इसको 3 बार लिखेंगे। 16/15 गुणा 16/15 गुणा 16/15। नीचे की संख्या से ऊपर की संख्या में भाग करेंगे तो 15 से भाग करेंगे 33,750 में 15 दूनी 30, 3 बचे 37 हो गए, 15 दूनी 30, 7 बचे 75 हो गए, 15 × 5 75 और ये वाला 0, ये हो गया 15 से भाग। अब फिर करेंगे 15 से, 15 × 15, 7 बचे 75 हो गए, 15 × 5 75 और 0। अब करेंगे 15 से, 15 × 2 150, ये तो भाग हो गया। अब करना है ऊपर की संख्याओं की गुणा। तो हम लिखेंगे 10 गुणा ये वाला 16 गुणा ये वाला 16 और गुणा ये वाला 16। 16 से 16 में गुणा करेंगे तो आपकी सुविधा के लिए यहाँ कर दे रहे हैं 16 से 16 में गुणा। 16 × 6 = 96, हाथ लगा 9 और 16 × 16 और 9 25। फिर करेंगे 16 से, 16 × 6 = 96, हाथ लगा 9 और 16 × 5 = 80 और 9 89, हाथ लगा 8 और 16 × 16 और 8 24। तो ये हो गया 16 से गुणा। अब करेंगे 10 से गुणा तो एक 0 बढ़ जाएगा। तो ये आंसर आ गया आपका ए बराबर 24,960। तो हम लिखेंगे 3 वर्ष बाद की जनसंख्या 24। अब करेंगे गुणा। तो पहले 16 से 16 में गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ कर देते हैं आपकी सुविधा के लिए। 16 × 6 = 96, हाथ से लगा 9 और 16 × 16 और 9 25। तो ये आ गया 256। अब फिर करनी है 16 से, 6 × 6 = 36, हाथ से लगा 3 और 6 × 5 = 30 और 3 33, हाथ से लगा 3 और 6 दूनी 12 और 3 15। 1 से गुणा करेंगे, 1 × 6, 1 × 5 = 5, 1 दूनी 2, 6, 3 और 6 9, 5 और 5 10, 2 और 1 3 और 1 4। ये आ गया 4096 और 4096 में 10 से फिर गुणाएंगे तो एक 0 बढ़ जाएगा। तो ये आ गया ए बराबर 40,960। इस प्रकार से इसका उत्तर हो गया 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद वहाँ की जनसंख्या
40,960 होगी। अब करते हैं सवाल नंबर 4। किसी मशीन के मूल्य में 12% वार्षिक की दर से अवमूल्यन होता है। अवमूल्यन मीन्स मूल्य कम हो रहा है। यदि मशीन का वर्तमान मूल्य 29,040 हो तो 2 वर्ष पूर्व इसका मूल्य कितना होगा। हमें निकालना है इसमें 2 वर्ष पूर्व का मूल्य, और ये दे रखा है वर्तमान मूल्य, यानी पहले की संख्या निकालनी है। तो पहले की संख्या को मान लेते हैं P, तो लिखेंगे 2 वर्ष पूर्व मशीन का मूल्य P मान लेते हैं क्योंकि निकालना है हमें, और दर है यानी कि R 12% वार्षिक है, और समय है 2 वर्ष, और हमें निकालना है वर्तमान, माफ कीजिए, वर्तमान मूल्य दे रखा है इसमें। वर्तमान मूल्य को यहाँ मान लेंगे A, क्योंकि पूर्व में हमने P मान लिया है मशीन का पूर्व मूल्य, तो वर्तमान मूल्य को A मान लेंगे, और ये है 29,040 रुपये। अब क्या करना है, सूत्र वही रहेगा A का निकालने का। A बराबर P 1 + R/100 और समय में N। तो A है 29,040 और P हम निकालेंगे, और R है यानी 12% बटे 100 और N है 2 वर्ष। सबसे पहला काम होता है इस भिन्न को सरलतम रूप में करना। अब 12 से 100 नहीं कटेगा, तो ऐसी कोई संख्या देखेंगे जिससे 12 कटे आए और 100 भी कटे आए, तो ये काटेंगे 4 से, 4 × 12 और 4 दूनी 8, 2 बचे 20 हो गए, 4 पंजे 20, 3/25 हो गया। तो अब लिखेंगे 29,040 बराबर P, और इसके बनाएंगे हम संयुक्त भिन्न। अच्छा, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जब मूल्य में अवमूल्यन हो यानी कमी हो, तो कमी के लिए माइनस का चिन्ह लगाना है, बस ये ध्यान रखना है। अभी हम भूल गए थे, इसको अब कर से कर लेते हैं। जब भी हम कमी का निकालेंगे, मूल्य में कमी हो, अवमूल्यन हो, तो माइनस वाला चिन्ह लगाएंगे, माइनस का चिन्ह आएगा। अब करेंगे 25 ही कम 25, और ये चिन्ह माइनस का है, तो 25 में से 3 घटाएंगे, तो ये आएगा आपका 22/25 और घात में 2। तो अब क्या करना है, 29,040 बराबर P, और इसको लिखेंगे 2 बार, गुणा 22/25 और फिर 22/25। जब P निकालेंगे तो P को हम पहले लिखेंगे और लिखेंगे 29,040, और जब भी हमें P की वैल्यू निकालनी है, P की संख्या निकालनी है, तो इस भिन्न को पलट देते हैं, तो ये हो जाएगा 25/22 और 25/22। भिन्न को पलट देते हैं। अब करेंगे 22 से भाग, तो अलग कर लेते हैं 22 से भाग। 29,040 में 22 से भाग करेंगे, तो 22 ही कम 22, ये बचा 7, 70 हो गया, 22 × 66, 4 बचे, ये उतारेंगे 4, 22 दूनी 44, और ये बचा 0, न्याय का 0। तो भाग करने पर आ गया, 22 से भाग करेंगे 29,040 में, तो 1,320। अब फिर कर लेते हैं 22 से भाग, यहाँ कर लेते हैं 22 से भाग 1,320 में, तो 22 का पहाड़ा याद नहीं है,
तो 2 का पहाड़ा पढ़ लेंगे। 13 में 2 6 12, 6 बार गया, और 6 से गुणा करेंगे 22 में, तो 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 1 13। 132 में से 132 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, उतारेंगे वाला 0, 9 का 0, तो भाग करने पर आएगा 60। अब करना है हमें ऊपर की संख्याओं की गुणा। तो किससे करेंगे? पहले ये 60 है गुणा 25 गुणा 25। अब गुणा करनी है तो पहले 25 की 25 से कर लेते हैं, उसके बाद 60 से कर लेंगे। 25 की 25 से गुणा, 5 पंजे 25, हासिल 2, और 5 दूनी 10 और 2 12। अब करेंगे 2 से, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 1 5, ये 5 आएगा, 2 आएगा, 5 और 1 6 आ गया। अब करना 60 से गुणा। तो 60 से गुणा करने के लिए पहले 6 से कर लेते हैं, तो ये वाला 0 लगा लेंगे। 6 पंजे 30, हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15, हासिल 1, 6 चंग 36 और 1 37। तो गुणा करने पर आएगा 37,500। तो P हो गया 37,500। अब लिखेंगे इसका उत्तर। तो ये आ गया P का मान। तो अब हम लिखेंगे 2 वर्ष पूर्व मशीन का मूल्य। यहाँ लिख देते हैं 2 वर्ष पूर्व मशीन का मूल्य, और ये आपका है 37,500 रुपये। तो यहाँ जगह नहीं है, यहाँ लिख देते हैं 37,500 रुपये। तो सबसे पहले इसको हम छोटा करते हैं, जो इसके भिन्न है 10 एकम 10 और 10 ढाई 100। अब लिखेंगे 81,000 बराबर 1,00,000, और इसके लाएंगे हम संयुक्त भिन्न। तो 10 एकम 10, और ये चिन्ह माइनस का है, 1 घटा देंगे, 9/10 और n यानी समय निकालना है। तो पहले लिखेंगे 9/10 और ब्रैकेट के बाहर है n। पहली संख्या ऊपर 81,000 और दूसरी संख्या नीचे 1,00,000। 0 से 0 काट देंगे, 3 0 से 3 0 कट गए। इसको अब करेंगे, लिखेंगे 9/10 n, और ये है ऊपर 81 और ये है 100। अब करना है 9 से करने गुणनखंड 81 में। तो 81 के करना है गुणनखंड, और 9 से करने, क्योंकि ऊपर अंश 9 है। 9 ने 81 और 9 एकम 9। तो 81 गुणनखंड हो गए 2 बार। अब करेंगे 10 के, 100 से करना है इस तरह से, 10 एकम 10 0 और 10 एकम 10। तो 100 के गुणनखंड हो गए 10 गुणा 10। तो इस प्रकार से 9/10 बराबर 9/10, और यहाँ आएगा 2। ये 2 कहाँ से आ गया? क्योंकि 9 के गुणनखंड 9 को लिखा है 2 बार, तो ये 81 गुणनखंड है। उसी प्रकार से 100 के निकले 2 बार 10, तो दोनों की संख्या 2 बार हैं, तो n हो गया 2। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे n बराबर 2, अतः 2 वर्ष। ये आ गया इसका आंसर। सवाल नंबर 6। एक प्रकार के जीवाणु 5% घंटे की दर से बढ़ रहे हैं। यदि प्रातः 9 बजे जीवाणु की संख्या 2,50,00,000 रही हो, तो 12 बजे मध्याह्न कितने जीवाणु होंगे? तो इसमें निकालना है बाद की संख्या। तो वर्तमान संख्या है, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं P से। P है 2,50,00,000, और दर
जिसको करते हैं R से प्रदर्शित, दर है 5% प्रति घंटा, प्रति घंटा, और समय यानी कि n 9 बजे से 12 बजे तक करना है तो 3 घंटे, और हमें निकालना है 12 बजे जीवाणु की संख्या। ए मान लेते हैं, ए है, तो ए निकालने का सूत्र लिखेंगे P1 + R। अब आएगा प्लस का चिन्ह, क्योंकि इसमें बढ़ रहे हैं, वृद्धि हो रही है, बटे 100n। तो ए निकालेंगे, P है 2,50,00,000, 1 प्लस दर है 5% बटे 100, और n है 3 घंटे, तो n लिखेंगे 3, n के स्थान पर। तो सबसे पहला काम होता है इस भिन्न को सरलतम रूप में करना। 5 से भाग करेंगे, 5 × 5, और 5 से करेंगे 100 में, 5 × 10 और 0। तो a बराबर लिखेंगे 2,50,00,000, और ये ब्रैकेट के जो अंदर संख्या है इसके बनाएंगे संयुक्त भिन्न, 20 × 20 और 21, 21 बटे 20, और यहाँ घात में 3 आएगा। तो अब a बराबर 2,50,00,000, और 21 बटे 20 को लिखेंगे 3 बार, 21 बटे 20 गुणा 21 बटे 20 गुणा 21 बटे 20। सबसे पहले करेंगे 20 से भाग, तो 0 से 0 कटे आएगा, और 2 से भाग करेंगे, 2 × 2, 2 दूनी 4, 1 बचे 10 हो गए, 2 पंजे 10, और 1 2 3 4, ये 4 0 आएंगे। फिर करेंगे 0 से 0 काट देंगे, और 2 से भाग करेंगे, तो 2 6 12, 2 दूनी 4, 10 हो गए, 2 पंजे 10, और 1 2 2 0 बचे। फिर करेंगे 20 से भाग, तो 0 से 0 काट देंगे, और 2 से भाग करेंगे, 2 3 6, 2 × 2, 2 दूनी 4, 1 बचा 10 हो गए, 2 पंजे 10। ये इस तरह से काट दी गई जीरो। चलो इसको यहाँ काट देते हैं, ये ऐसे रहने देते हैं, ये हमने भाग कर लिया है, ये हो गया। अब करेंगे ऊपर की संख्याओं की गुणा। तो a बराबर लिखेंगे 3,125, और 21 को लिखेंगे 3 बार, 21 गुणा 21 गुणा 21। अब करते हैं गुणा। तो पहले 21 की 21 से गुणा कर लेते हैं, 1 × 1, 1 दूनी 2, 2 × 2, 2 दूनी 4, ये आ गया 441। फिर करेंगे 21 से गुणा, 1 4 4, 2 × 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 1 4 2 6, 8 और 4 12, और 8 1 9, 9,261। और फिर करेंगे 3,125 से गुणा। तो पहले 5 से गुणा करेंगे, 5 × 5, 5 × 30, और 5 10 और 3 13, 5 9 45 और 1 46। 2 से करेंगे, 2 × 2, 2 6 12, 2 दूनी 4 5, 2 9 18। 1 से करेंगे 1 6 2 9। 3 से करेंगे, 3 × 3, 3 6 18, 3 दूनी 6 और 1 7, और 3 9 27। अब इनको जोड़ लेते हैं। तो 5 2 3 और 2 5 और 1 6, 6 5 11, और 6 17, और 3
20, 6 और 8 14, 15 16 और 8 24, 3 और 9 12 और 7 19, 7 और 1 8 और ये 2। तो ये आ गई, ए आ गया, यानी 2 8 9 4 0 6 2 5। तो पढ़ेंगे 2,89,40,46,625। ये हो जाएगी 12 बजे मध्याह्न के जीवाणु की संख्या। तो लिखेंगे 12 बजे मध्याह्न जीवाणुओं की संख्या, और जिसका उत्तर है वो लिख देंगे। तो इसका उत्तर जो है इसको हम रफ कर देते हैं, जिससे कि यहाँ जगह हो जाएगी। अब लिखते हैं 2,40,40,46,625। सवाल नंबर 7, एक रंगीन टेलीविज़न सेट का मूल्य 15,625 रुपये है। यदि उसका मूल्य प्रतिवर्ष 8% घटता है। अब यहाँ मूल्य में कमी हो रही है, तो 3 वर्ष बाद उसके मूल्य में कुल कितनी गिरावट आएगी। तो वर्तमान मूल्य है, लिखेंगे वर्तमान मूल्य, जैसा आप जानते हैं इसको पी से प्रदर्शित करते हैं। तो पी है 15,625 रुपये, ये इसका वर्तमान मूल्य है। और दर, जिसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं, दर है 8% वार्षिक, यानी प्रतिवर्ष। और समय, जिसको हम एन से प्रदर्शित करते हैं, एन है 3 वर्ष। तो सबसे पहले निकालेंगे 3 वर्ष बाद कितना मूल्य होगा। लिखेंगे 3 वर्ष बाद मूल्य निकालना है। 3 वर्ष बाद कितना मूल्य होगा, तो इसको मान लेते हैं ए मानकर चलते हैं इसको। और उसके बाद निकालेंगे मूल्य में कितनी गिरावट होगी। तो ए का सूत्र लिखेंगे ए बराबर पी 1। अब इसमें कहा गया है कि उसका मूल्य प्रतिवर्ष 8% घटता है, यानी मूल्य में कमी हो रही है, तो चिन्ह आता माइनस का, R/100 और n। ए बराबर पी है 15,625 और 1 माइनस आर, यानी दर है 8%/100 और समय में 3, n है 3 वर्ष। सबसे पहला काम है इस भिन्न को छोटा करना। तो ऐसी कोई संख्या देखेंगे जिससे 8 और 100 दोनों घटे आएँ। तो 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, और 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, 2 से 20 हो गए, 4 पंजे 20। तो ए बराबर 15,625। अब बनाना इसका संयुक्त भिन्न। तो 25 ही कम 25, और ये चिन्ह माइनस का, तो ये 2 घटाएंगे, 25 में से 2 घटाएंगे, 23/25। अब इसको लिखेंगे 3 बार। तो ए बराबर 15,625 गुणा 23/25, 23/25 और गुणा 23/25, क्योंकि समय 3 वर्ष है तो इसको 3 बार लिखेंगे। अब करना 25 से भाग। तो 25 छिंग 150, 6 बचे 62 हो गए, 25 दूनी 50। अब बचे आपके 12, 125 हो गए, 25 पंजे 125। फिर करेंगे भाग 25 से, 25 दूनी 50, 12 बचे 125 हो गए, 25 पंजे 125, और 25 भाग करेंगे, 25 ही कम 25। ए बराबर हो गया आपका ऊपर 23 गुणा 23 गुणा 23। अब गुणा कर लेंगे, पहले करेंगे 23 के 23 गुणा यहाँ कर लेते हैं, जिससे कि आपको सुविधा रहेगी। 23 की
23 से गुणा, तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 2 से करेंगे 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, तो 9 6 6 12 4 5। अब एक बार और है 23, फिर करते हैं 23 से गुणा, 3 9 27, 3 दूनी 6 2 8 और 3 पंजे 15। अब 2 से करेंगे 2 9 18, 2 दूनी 4 1 5 और 2 पंजे 10, 3 आएगा 7, 8 और 8 16, 5 और 5 10 11, 1 और 1 2, 12,167। तो ये आ गया 12,167 रुपये। ये तो आ गया 3 वर्ष बाद उसका मूल्य। अब निकालना मूल्य में गिरावट, तो लिखेंगे मूल्य में गिरावट, और इसका सूत्र होगा ए, यानी पी में से ए घटाएंगे, पी माइनस ए, क्योंकि गिरावट हुई है इसलिए। तो पी हमारा है 15,625 और ए जो निकल कर आया है वो है 12,167। अब घटाना है, तो 5 में से 7 नहीं घटेगा, धाई लेंगे, 15 में से 7 गया 8, यहाँ रहेगा 1, 1 में से 6 नहीं घटेगा, फिर धाई लेंगे, 11 में से 6 गया 5, यहाँ रहेगा 5, 5 में से 2 गया 3 और 5 में से 1 गया 4, तो घटाना पर आएगा 3,458 रुपये। ये हो गया इसके मूल्य में गिरावट। अब सवाल नंबर 8 शुरू करते हैं। किसी देश की जनसंख्या इस समय 53 करोड़ है। यदि यह 5% दर से बढ़े तो ज्ञात कीजिए कि 2 वर्ष बाद इसमें कुल कितनी वृद्धि होगी। अब निकालना है कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं वर्तमान जनसंख्या, पहले लिखेंगे वर्तमान जनसंख्या, जिसको पी से प्रदर्शित करना है, और ये है 53 करोड़। अब कैसे लिखेंगे 53 करोड़ को? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और फिर आएगा 53। इस तरह से ये हो गया 53 करोड़। उसके बाद लिखते हैं दर, और दर को 8 से प्रदर्शित करते हैं। दर है 5% वार्षिक, और समय 2 वर्ष। तो सबसे पहले निकालना है 2 वर्ष बाद की जनसंख्या। मान लेंगे, माना 2 वर्ष बाद की जनसंख्या, ए मान लेते हैं। फिर निकालेंगे जनसंख्या में कितनी वृद्धि होगी। तो ए निकालने का सूत्र लिखेंगे पी। अब क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है तो प्लस का चिन्ह आएगा, 1 + r/100 और n। तो अब करते हैं हम इसको। ये हमने सवाल पहले बना लिया है। वर्तमान जनसंख्या है 53 करोड़ और दर है 5% वार्षिक और समय है 2 वर्ष, और 2 वर्ष बाद की जनसंख्या मान लेंगे ए। तो ये हमने लिख लिया ए का सूत्र। अब लिखेंगे ए बराबर पी के स्थान पर पी की संख्या लिखेंगे 53 और 1 2 3 4 5 6 7 7 शून्य आएंगे, यानी 7 जीरो आएंगे। 1 प्लस दर है 5%, तो 5 लिखेंगे बटे 100 और n में आएगा 2, यानी समय 2 वर्ष। सबसे पहले काम होता है इस भिन्न को सरलतम रूप में करना। 5 है, 5 से भाग करेंगे, 5 में 1 बार जाएगा, और 5 से भाग करेंगे 10 में 2 बार गया, ये वाला 0 आ गया, 1/20। अब लिखेंगे ए बराबर 53 करोड़
20 एकम 20 और एक 21, 21/20 और घात में 2 आएगा। अब हम 21/20 को लिखेंगे 2 बार, तो A बराबर 53 करोड़ और 21/20 गुणा 21/20, क्योंकि घात में 2 लिखा हुआ है। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। अब 2 से भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, 1 बचा 13 हो गए, 2 छः 12, 1 बचा 10 हो गए, 2 पंजे 10, 1 2 3 4, ये बचे 4 जीरो। अब करते हैं इस 2 से भाग, तो 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 1 बचा 10 हो गया, 2 पंजे 10 और बचेंगे 3 जीरो, ये भी कट गया। अब हमें करना है, ये भाग करने पर संख्या आई है 21 से और गुणा 21 गुणा 21, यानी 21 गुणा 21 ये लिखेंगे और ये संख्या लिखेंगे। तो A बराबर 21 की 21 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 441, और 441 में गुणा करेंगे इस संख्या में, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 13,25,000, तो 13,25,000 और करेंगे इसमें 441 से गुणा। तो पहले 1 से गुणा करते हैं, 1 से किसी भी संख्या गुणा करेंगे उसका उत्तर उतना ही आएगा, और फिर करेंगे 4 से गुणा, 0 0 0, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 हो तो 10, 4 तियाँ 12 13 और 4 एकम 4 1 5, और फिर करेंगे 4 से गुणा, 1 2 3, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8 हो तो 10 और 4 तियाँ 12 13, 4 एकम 4 1 5, इन संख्याओं को जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर आ गया 58 करोड़ 43 लाख 25 हज़ार। तो A बराबर हो गया 58 करोड़ 43 लाख 25 हज़ार। अब इसमें पूछा है कि 2 वर्ष बाद इसमें कुल कितनी वृद्धि होगी, तो हमें निकालना है 2 वर्ष बाद जनसंख्या में वृद्धि, और इसका सूत्र है A माइनस P। तो A की संख्या इधर रखी है 58 करोड़ 43 लाख 25 हज़ार, और P की संख्या है 53 करोड़। अब इसमें से घटाएंगे 53 करोड़, ये इसमें घटाना है, 0 आएगा, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, 5 आएगा, 2 आएगा, 3 बचा, 4 बचा, 8 में से 3 गया 5, ये संख्या आ गई 2 वर्ष बाद जनसंख्या में वृद्धि। तो इसको हम पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 5 करोड़ 43 लाख 25 हज़ार, ये जनसंख्या में वृद्धि हो गई। सवाल नंबर 9, किस वार्षिक दर से अवमूल्यन होने पर एक कंपनी की वर्तमान पूंजी, इधर रखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 62 करोड़ 50 लाख से घटकर 2 वर्ष बाद 57 करोड़ 60 लाख रह जाएगी। तो इसमें कहा है घटकर, यानी अवमूल्यन हो रहा है, कमी हो रही है, पूंजी में कमी। तो सबसे पहले लिखना है वर्तमान पूंजी, जिसको हम P से प्रदर्शित करेंगे, ये है 62 करोड़ 50 लाख। और उसके बाद लिखेंगे दर, जिसको हम R से प्रदर्शित करेंगे, दर निकालनी है,
और फिर लिखेंगे समय। समय दे रखा है इसमें 2 वर्ष, और 2 वर्ष बाद की पूंजी दे रखी है। लिखेंगे 2 वर्ष बाद की पूंजी 57 करोड़ 60 लाख। ये हमारा, अब सवाल शुरू करते हैं। तो ए निकालने का सूत्र है P, एक माइनस का चिन्ह लगाना है क्योंकि अवमूल्यन हो रहा है, यानी कमी हो रही है, इसलिए माइनस का चिन्ह आएगा और n आएगा। P के स्थान पर, अब A के स्थान पर लिखेंगे A की संख्या, ये दे रखी है A की संख्या 57 करोड़ 60 लाख बराबर P के स्थान पर लिखेंगे P की संख्या 62 करोड़ 50 लाख और माइनस दर हमें निकालनी है, तो x मान लेते हैं और बटे 100 और n टाइम हो गया 2 वर्ष। चाहे इसको r रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, r से भी कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है दर, तो इसको लिखेंगे 1 माइनस r बटे 100 और 2 बराबर पहली संख्या ऊपर और दूसरी संख्या नीचे, तो 57 करोड़ 60 लाख ऊपर लिखेंगे और बटे में आएगा 62 करोड़ 50 लाख। ये बन गई परमेय संख्या यानी भिन्न। तो पहले इसको छोटा कर लेते हैं, 0 से 0 काट लेते हैं, ये सभी 0 से 0 कट जाएंगे। अब लिखेंगे 1 माइनस r बटे 100 और 2 बराबर, तो चाहे इसको भी हम छोटा कर सकते हैं, तो ऐसी कोई संख्या देखनी है जिससे कि दोनों संख्याएं छोटी हो जाएं, तो ऐसी कोई संख्या नहीं है, तो इसके करने गुणनखंड 576 की करेंगे गुणनखंड। 2 दूनी 4, 1 बचा 17 हो गए, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे 2 कम 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 से करेंगे 2 14, 2 दूनी 4, 2 छः 12, सॉरी 2 3 6, 2 छः 12, 2 से करेंगे 2 कम 2, 2 अट्ठे 16, 2 से करेंगे 2 9 18, 3 से करेंगे भाग 3 3 9 और फिर 3 से भाग करेंगे 3 कम 3। अब ये 2 लिखा है, इसका मतलब है 2 संख्याओं के जोड़े बनाएंगे इस तरह से 1 2 3 और 4। हर जोड़े में संख्या लेंगे तो 2 इसमें से लेंगे, 2 इसमें से लेंगे, 2 इसमें से लेंगे और 3 इसमें से लेंगे और गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तियाँ 24, ऊपर आएगा 24। ऐसे करते हैं 625 के गुणनखंड। तो यहाँ निकालते हैं, ये संख्या केवल 5 से कटेगी और किसी से नहीं कटेगी, तो 5 से भाग करेंगे, 5 गुण 5, 1 बचा 12 गए, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से करेंगे 5 पंजे 25 और 5 से करेंगे 5 गुण 5। तो ये बन गए 625 के गुणनखंड। अब इसमें भी क्या करना है, 2 संख्याओं के जोड़े बनाएंगे और एक जोड़े में संख्या ये लेंगे, एक इसमें से लेंगे, 5 पंजे 25, तो इसका आ गया 25। अब हम लिखेंगे 1 माइनस r बटे 100 और ये हमारा 2 हट जाएगा क्योंकि हमने निकाल लिया इसका वर्गमूल, तो ये 2 हमने यहाँ से हटा दिया इसको इस तरह से। अब क्या करना है, बराबर 24 बटे 25। अब निकालना है हमें r, तो लिखेंगे माइनस r बटे 100 और बराबर 24 बटे 25
और ये ले जाएंगे हम नीचे, क्योंकि इसका चिन्ह प्लस का है, ये हो जाएगा माइनस का। अब लिखेंगे r/100 और 24/25 में से घटाएंगे 1, तो लासा कितना आएगा 25। 25 एकम 25 एक बार गया, और 1 से गुणा करेंगे 24 में तो 24 आएगा, माइनस 25 एकम 25 आएगा। अब लिखेंगे -r/100 और 24 में से 25 घटाएंगे तो चिन्ह माइनस का आएगा 1/25। अब यहाँ निकाल दें क्योंकि जगह नहीं है, तो माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे। अब लिखेंगे r बराबर 1/25 और ये 100 पहुँच जाएंगे गुणा का चिन्ह लगाकर ऊपर, क्योंकि ये संख्या नीचे है 100, तो ये ऊपर पहुँच जाएगा। 25 से भाग करेंगे, 25 चौक 100, तो 4 एकम 4, r बराबर हो गया 4%, यानी दर हो गई 4% वार्षिक। तो ये इसका आपका आंसर आ गया है। अब करते हैं इस अभ्यास का अंतिम सवाल, सवाल नंबर 10। 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए 2016 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 9,26,100 है। अब इसमें 2 भाग हैं, हमें करना है पहले भाग नंबर आ। वर्ष 2013 में जनसंख्या कितनी होगी? तो ये जनसंख्या दे रखी है 2016 की और निकालनी हमें 2013, यानी 3 वर्ष पहले की निकालनी है। तो लिखेंगे 2013 की जनसंख्या, इसको मान लेते हैं P, और दर है 5% वार्षिक, और दर को लेते हैं हम R, और समय 2013 से 2016 तक, तो ये हो गए 3 वर्ष। और ये दे रखा है 2016 की जनसंख्या 9,26,100। अब हमें निकालना है ए का सूत्र, ए बराबर P 1 + r/100 और n। ए के स्थान पर लिखेंगे एक ही संख्या, ये एक ही संख्या है 9,26,100, और P निकालना है, और दर है 5/100 और समय में है 3 वर्ष। तो सबसे पहले काम करते हैं, इस परमेय संख्या को यानी भिन्न को सरलतम रूप में करेंगे। तो 5 से भाग करेंगे, 5 × 5 और 5 दूनी 10, 0। तो अब हम करेंगे 9,26,100 बराबर P, और इसके बनाएंगे संयुक्त भिन्न, 20 एकम 20 और 1 21, 21/20। अब हम P निकालना है। जब P निकालेंगे तो ये संख्या लिखेंगे 9,26,100 और इसको पलट देंगे 20/21, 20/21 और 20/21। इस तरह से इसको 3 बार लिखना है, क्योंकि जब P का मान निकालते हैं तो इस भिन्न को पलट देते हैं, उल्टा लिखते हैं। अब करेंगे 21 से भाग 9,26,100 में, तो यहाँ कर लेते हैं 21 से भाग 9,26,100, 21 चौक 84, 12 में से 4 गया 8, 8 में से 8 गया कुछ नहीं, उतारेंगे 6, फिर 21 चौक 84, 2 बचा, उतारेंगे 1, 21 एकम 21 और ये बचे 2 0। तो भाग करने पर आएगा 21 से 44,100। अब फिर करेंगे भाग 21 से 44,100 में, 21 दूनी 42,
44 में से घटाएंगे यानी 4 में से 2 गया 2, 4 में से 4 कुछ नहीं, उतारेंगे 1, 21 ही कम 21 और बची ये 2 जीरो। तो 21 से भाग करने पर आएगा 2100 और फिर करेंगे 21 से भाग तो ये आएगा 100। अब करेंगे ऊपर की संख्याओं की गुणा। 20 की 20 से गुणा करेंगे और जो आंसर आएगा फिर 20 से गुणा करेंगे और फिर करेंगे 100 से। तो लिखेंगे P बराबर, ये लिखेंगे 100 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 21 नहीं सॉरी 20 गुणा 20 और गुणा 20। 20 की 20 से गुणा करेंगे, इसका उत्तर आएगा 400 और फिर 20 से गुणा करेंगे तो 2 चौक 8 और 3 जीरो आएंगे 8000 और फिर गुणा करेंगे 100 से तो आएगा 8 लाख। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वर्ष 2013 में उस स्थान की जनसंख्या 8 लाख होगी। तो लिखेंगे वर्ष 2013 में उस स्थान की जनसंख्या 9 लाख होगी। ये आ गया भाग नंबर 1 आ का आंसर, 8 लाख होगी। तो दिवाली बनाओगे यहाँ पर। अब करते हैं नंबर बा। तो नंबर बा है वर्ष 2018 में जनसंख्या कितनी होगी, और ये दे रखी है 2016 की जनसंख्या निकालनी है 2018 की। तो अब ये हो गया हमारी वर्तमान जनसंख्या, लिखेंगे वर्तमान जनसंख्या और इसको करते हैं P से प्रदर्शित। तो P है 9,26,100। दर जिसको करते हैं R से प्रदर्शित, दर है 5% वार्षिक। और फिर है समय, समय को करते हैं N से, N से करेंगे प्रदर्शित। तो इसमें दे रखा है 2016 और निकालना है 2018। तो 2016 से 2018 का समय हो गया 2 वर्ष। और फिर निकालेंगे 2018 में जनसंख्या, 2018 में जनसंख्या, इसको मान लेते हैं A। अब करेंगे A वाले सूत्र से, A बराबर P 1 + R/100 और N। P के स्थान पर P की संख्या ये दे रखिए 9,26,100 और दर है 5/100 और समय में आएगा 2 वर्ष। इसको छोटा करना है, 5 × 5 और 5 दूनी 10 और 0। तो A बराबर आएगा 9,26,100 और 20 कम 20 और 21/20 और घात में आएगा 2। अब लिखेंगे 21/20 को 2 बार। तो A बराबर हो गया 9,26,100 गुणा 21/20 गुणा 21/20। 20 से भाग करेंगे तो पहले 0 से 0 काट देंगे और 2 से भाग करेंगे तो 2 चौक 8, 1 बचा 12 हुए, 2 छक 12, 2 3 6, 2 का पाड़ा 1 में नहीं पढ़ सकते 0 और 2 पंजे 10। अब हमें निकालना है, अब ये 20 से नहीं काटेंगे कोई संख्या, तो 5 से काट सकते हैं, 5 चौक 20 और ये 5 से काट लेंगे, 5 9 45, 1 बचा 13 हुए, 5 दूनी 10,
30 हो गए, 5 अंक 30 और 5 अंक 5। अब गुणा करनी है 9261 और 21 गुणा 21 और बटे में ये आएगा 4। तो गुणा करते हैं 9261 और गुणा करेंगे इसमें 21 से। तो 1 से गुणा करेंगे 1 6 2 9, 2 से गुणा करेंगे 2 2 से 12, 2 4 5, 2 9 18, 1 8 4 9 5 14, 8 1 9 1 और फिर करेंगे 21 से। तो ये तो ऐसे ही आएगा। 1 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 9, 2 चौक 8, 2 9 18 और 2 एकम 2 और 1 3, 1 8 और 10, 6 4 10 11, 9 4 13 14, 8 9 17 18, 8 9 10 और 3 और 1 4। तो ये आ गया आपका A बराबर 4084101 बटे में 4। अब करनी है 4 से भाग। तो यही कर लेते हैं 4 से भाग। 4 एकम 4, ये 0 आएगा, उतारेंगे 8, 4 दूनी 8 और ये 4 एकम 4, नया का 0, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, दशमलव 4 दूनी 8 और 2 4 20 होगा, 4 पंजे 20। इसमें दशमलव के बाद 2 5 है तो ये 5 से कम है, इसलिए इसको छोड़ देंगे। तो ये आई संख्या A बराबर हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10,21,025 के लगभग। तो लिखेंगे 10,21,000 और 25, यहाँ कर देंगे लगभग क्योंकि ये दशमलव के निकटतम मान में है। तो ये हो गई संख्या वर्ष 2018 में जनसंख्या 10,21,025। तो मुझे आशा है कि ये सवाल आपकी समझ में आ चुके होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।